नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के कुछ सवाल हैं जिस पर जानकारी शेयर करूंगी। लोगों का कहना है कि एडल्ट्री अब क्राइम नहीं रहा, तो अगर शादी के बाद उनके पार्टनर का नाजायज संबंध होता है तो उनके पास क्या हक अधिकार हैं, किन सेक्शन के अंतर्गत वो अपने पार्टनर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, क्या उनके पास एडल्ट्री खत्म होने के बाद कोई हक अधिकार बचा भी है या नहीं, क्योंकि अगर उनका पार्टनर शादी के बाद भी किसी और के साथ नाजायज संबंध रखता है तो क्या अब उनके हक में कोई कानून नहीं है कि वो अपने साथ हो रहे इस नाइंसाफ़ी को लेकर आवाज़ उठाएं और उन्हें इंसाफ मिले। इस वीडियो में संबंधित टॉपिक पर ही डिटेल में मैं जानकारी दूंगी। अगर मेरे चैनल उससे पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं, अगर मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर कोई पति शादी के बाद बाहर रिलेशनशिप रखता है या शादी के बाद नाजायज संबंध रखने पार्टनर को धोखा देता है, किसी और के साथ शारीरिक संबंध रखता है शादी के बाद, तो ऐसे में उस पत्नी के पास क्या विकल्प है, वो किस सेक्शन के अंतर्गत कार्रवाई कर सकती है। उसके बाद बात करेंगे कि आदमी के हक में क्या अधिकार हैं, पुरुष के हक में क्या अधिकार हैं। ये तो महिला के हक के पहले महिला के हक अधिकारों की बात कर लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस तरह का कृत्य करता हुआ पाया जाता है, यानी अगर कोई व्यक्ति शादी के बाद नाजायज संबंध रखता है बाहर किसी के साथ, तो ऐसे में पत्नी आईपीसी 498A के अंतर्गत अपने पति पर कानूनी कार्रवाई कर सकती है, यानी मानसिक प्रताड़ना की, क्योंकि कानून के हिसाब से अगर कोई पति इस तरह के संबंध बाहर रखता है तो वो पत्नी के लिए बहुत ही मानसिक पीड़ा पहुंचाने वाली बात होगी और ये उस पर मेंटल क्रूएल्टी माना जाएगा कि पत्नी के साथ मानसिक प्रताड़ना हो रही है। ऐसे में पत्नी 498A का मामला पति के खिलाफ दर्ज करा सकती है और एक डाइवोर्स का ग्राउंड भी बनता है कि इसी ग्राउंड पर वो अपने पार्टनर से तलाक भी ले सकती है। संबंधित मामले पर बहुत सारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और फैमिली कोर्ट के जजमेंट आए हुए हैं। कुछ वीडियोज मैंने पहले से ही बना रखी है इस टॉपिक पर, अगर आप देखना चाहें तो मेरे चैनल के फैमिली लॉ की प्लेलिस्ट जो है वहां से आप देख सकते हैं इस टॉपिक पर और भी वीडियोस। यानी अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी को धोखा देता है तो पत्नी को यह हक है 498 आईपीसी के अंतर्गत मेंटल क्रूएल्टी का मामला दर्ज कराने का। अब बात करते हैं कि अगर कोई महिला ऐसा करती है तो पुरुष के पास क्या हक अधिकार हैं। पुरुष हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत क्रूएल्टी के आधार पर तलाक की मांग कर सकता है। तो अगर आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है, शादी के बाद नाजायज संबंध रखता है, तो पति पत्नी दोनों के पास एक एक ऐसे आधार जरूर हैं जिसके ग्राउंड पर वो तलाक की मांग कर सकता है और संबंधित मामले को न्यायालय तक पहुंचा सकता है। एडल्ट्री खत्म होने के बाद हम ये नहीं कह सकते कि पति पत्नी के हक में कोई कानून नहीं बचा है। एडल्ट्री खत्म होना जरूरी था क्योंकि वो एक तरफा कानून था। उसमें सिर्फ पुरुषों को, अगर कोई महिला शादी के बाद किसी पुरुष के साथ संबंध बनाती है तो उस पुरुष को तो 497 के अंतर्गत पनिशमेंट मिलती थी, लेकिन उस महिला को कोई पनिशमेंट नहीं मिलती थी। जबकि महिला और पुरुष दोनों धोखा दे रहे थे तो पनिशमेंट सिर्फ एक को ही क्यों मिले, जबकि गलती दोनों की थी। इसलिए वो खत्म हुआ तो अच्छा ही हुआ। दोनों को समान हक अधिकार जैसे दिए गए हैं उसी तरह से दोनों को पनिशमेंट भी समान ही मिलनी चाहिए। अगर गलती दोनों करते हैं तो फिर सजा सिर्फ आदमी को ही क्यों, औरत को भी मिलनी चाहिए। इसकी मांग भी की गई थी जब 497 खत्म हुआ था, तो इस तरह की मांग भी रखी गई थी कि 497 को अगर रखा जाता है तो महिला और पुरुष दोनों को समान सजा का प्रोविजन होना चाहिए, तभी इसे रखा जाना चाहिए, नहीं तो इसे खत्म ही कर देना। लेकिन
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये लोगों के निजता का हनन है कि शादी के बाद भी कोई इस तरह के अफेयर बाहर करता है तो लोगों की निजी जिंदगी को हम बाहर लाते हैं और राइट टू प्राइवेसी खत्म होती है। इस तरह के उदाहरण देकर 497 को खत्म कर दिया गया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर अभी भी अगर आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है तो आप उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं करा सकते हैं। इस आधार पर आपको तलाक लेने का हक है, हाँ, उसे पनिशमेंट नहीं दिला सकते, जेल नहीं भेज सकते, इस तरह के अधिकार आपके नहीं है। लेकिन इस ग्राउंड पर आप उससे अलग हो सकते हैं और क्रूरल्टी का केस भी कर सकते हैं। पति पत्नी दोनों पर है। 498A में भी क्रूरल्टी का ग्राउंड है और हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13(1) में भी क्रूरल्टी के आधार पर डाइवोर्स मांगा जा सकता है। तो दोनों पार्टनर के लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है। अगर कोई अपने पार्टनर से परेशान है, वो उसे धोखा दे रहा है और उसके साथ नहीं रहना चाहते, क्योंकि पति हो या पत्नी दोनों के लिए ये बात बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होती है कि उनका पार्टनर उन्हें धोखा दे या किसी और के साथ नाजायज संबंध बनाए या रिलेशनशिप में रहे। ना तो ये बात कोई औरत बर्दाश्त कर सकती है, ना ही कोई आदमी बर्दाश्त कर सकता है। दोनों के लिए ये बात बहुत ही दोनों को अगर पता चलता है कि उनका पार्टनर उन्हें धोखा दे रहा है तो उनका एक साथ रहना मुश्किल हो जाता है, इम्पॉसिबल भी हो जाता है। और ऐसे में लोग ज़्यादातर बदला लेने की सोचते थे, ऐसे में ज़्यादातर लोग बदला लेने की सोचते हैं और एक दूसरे को सबक सिखाने की, सज़ा दिलाने की सोचते हैं। लेकिन सज़ा दिलाने लेकिन ऐसा कोई कानून अभी है नहीं। हाँ, इस ग्राउंड पर आप अलग होने की, तलाक लेने की मांग कर सकते हैं, जुडिशियल सेपरेशन ले सकते हैं आप कि आप अपने पति से अलग होना चाहते हैं, उसके लिए भी ये ग्राउंड पर्याप्त होता है। लेकिन 497 का मामला अब दर्ज नहीं किया जा सकता। यानी अगर आपका पार्टनर धोखा दे रहा है, आप को किसी और के साथ नाजायज संबंध रख रहा है, चाहे पति हो या पत्नी, तो आप उसे किसी भी तरह की सजा नहीं दिला सकते हैं। उसके लिए लॉ में अब कोई प्रोविज़न है नहीं। आप सिर्फ इस ग्राउंड पर डाइवोर्स ले सकते हैं, चाहे पति हो या पत्नी हो। आप लोगों में से कुछ लोगों का ये सवाल था कि वो पार्टनर उनका धोखा दे रहा है और वो उसे पनिशमेंट दिलाना चाहते हैं, उसे सज़ा दिलाना चाहते हैं, तो क्या कानून कहता है और किस तरह के हक अधिकार हैं। 497 के अंतर्गत क्या आप मामला दर्ज हो सकता है या नहीं हो सकता। तो आपके उन सभी सवालों का जवाब मैंने इस वीडियो के माध्यम से दे दिया है। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट करके या व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैं वीडियो में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से देखकर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो को सुनने के बाद अगर आपके मन में किसी भी तरह का सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके या व्हाट्सएप करके ज़रूर पूछें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।